मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने इस YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी नई स्टूडेंट हैं कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पैरामेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं तो कहाँ किसके लिए हैं? तो हिंदू और बौद्धों और जैनों तीनों के लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके लिए है? तो कह रहा है भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाले 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक, आपको पता होगा ये अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। क्या थे? मौर्य वंश के शासक थे। अगर बात करेंगे मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसके बल पर किया गया था? तो चाणक्य के बल पर किया गया था। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो है शासक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उसका बेटा का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार का ही बेटा था कौन? जो अशोक था, जिसे प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक को क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो आपका जो है कि बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का था, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? वह कौन सा मुगल शासक है जो 2 बार शासन किया था? तो आपका है हुमायूं। ठीक है, इसका भागता हुआ कहने का मतलब ये अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, लोकसभा। देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा मतलब लोगों का सभा, जिसे आपका क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और अस्थाई सदन है लोकसभा। क्या है? अस्थाई सदन है, जनता का सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। इनमें से क्या योग्यता नहीं है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का था, लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। कौन? बहलोल लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक जो था आपका इब्राहिम लोधी था। क्या था? इब्राहिम लोधी था। और आपको पता होगा बाबर ने, इसी इब्राहिम लोधी का चाचा दौलत खान लोधी ने आमंत्रण दिया था बाबर को, और बाबर आया भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो लोधी वंश का अंतिम शासक बाबर इब्राहिम लोधी, और उधर से बाबर, जिसका युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की हार हुई। और मुख्य रूप से बाबर मंगोल से आया था। मंगोल करते करते मुगल वंश का नींव डाल दिया भारत में। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। तो 6 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, मुंबई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? मतलब कौन मेल नहीं कर रहा है? तो 9 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा पंजाब में है, गढ़वा गुजरात में है, तमाशा महाराष्ट्र में है, लेकिन बिहू कहाँ पर है? तो बिहू असम में है ना। तो यहाँ नागालैंड दे दिया, इसीलिए सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए आप लोगों का छोटा सा एक काम है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मिलियन तक पहुंचा सकता है, एक सब्सक्राइब करके।
तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसको संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, अबुल फजल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो 12 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, इल्तुतमिश। क्या? इल्तुतमिश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए, जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी की सहयोग से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है झील अथवा तालाब के सतह पर जल पादप्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो 14 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी विद्वान साथियों। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो 15 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। कहाँ? चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन करा गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा जो है क्या है? तो गांधी जी कहते थे पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 16 का बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार हैं, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो 18 का सी, क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी करेक्ट आंसर है, क्वार्ट्ज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या पूंजी का क्या कार्य नहीं है? तो पूंजी का क्या कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कीमत स्थिरीकरण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गांधार कला किसके अधीन में फली फूली है? तो गांधार कला, तो 20 नंबर क्वेश्चन, गांधार कला किसके कुषाण के काल में फली फूली है? तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए सभी विद्वान साथी अगर इस चैनल पर नहीं हैं तो कृपया करके इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका इस सब्सक्राइब का महत्व है। जितने भी मेरे प्यारे विद्वान साथी हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब खुद करें और अपने दोस्तों से भी करवा दें। ठीक है, तो चलिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को स्टॉप किया जा रहा है।